कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। भारत इंडिया विवाद के बीच राहुल गांधी यूरोप में हैं। देश में भारत जोड़ो यात्रा के 1 साल पूरे होने पर कांग्रेस पार्टी यात्रा की कामयाबी का जश्न मना रही है, तो राहुल गांधी विदेश में जाकर राजनीति कर रहे हैं। देश में सनातन को लेकर राजनीति छिड़ी है, पर राहुल गांधी ने कान में रुई डाल रखी है। वैसे ये राहुल गांधी की पुरानी आदत है, जब भी कुछ जरूरी काम हो तो राहुल गांधी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए देश छोड़कर विदेश निकल लेते हैं। इन दिनों राहुल गांधी यूरोप में हैं। आज सुबह ही ब्रसेल्स पहुंचे हैं, जहां यूरोपीय संघ में सांसदों से मुलाकात और कुछ कार्यक्रमों में भी शामिल होने की बात है। पर बड़ा सवाल यह है कि ये राहुल गांधी का इस साल का तीसरा विदेश दौरा है। इससे पहले वो मार्च में ब्रिटेन और जून में अमेरिका दौरे पर गए थे, जिसमें राहुल गांधी ने जमकर देश विरोधी एजेंडा चलाया, कई बयान सामने आए। तो इस बार का राहुल गांधी का क्या है प्लान, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है राहुल गांधी के लिए। भारत जोड़ो यात्रा के 1 साल पूरे हो गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र राहुल गांधी हर दिन करते हैं, लेकिन इतने महत्वपूर्ण वक्त में वो कहाँ गायब हो गए? ये महत्वपूर्ण वक्त राहुल गांधी के लिए नहीं है। राहुल गांधी मजबूर भी हैं इन अपनी आदतों से और किसी दूसरे से, जो कि मजबूर करता है, करती है। लोग जो हैं कि हर कुछ समय के बाद यहाँ अटेंडेंस आपको बनाना पड़ेगा। ये उसी तरीके से है जैसे पैरोल पर कोई बड़ा अपराधी छूट कर आता है और उसके बाद थाने में उसे हाजिरी देनी पड़ती है। आप यहाँ पर कुछ समय के बाद आओ, नहीं आओगे तो विस्फोट हो जाएगा, क्योंकि आपकी गतिविधियों के बारे में पुलिस को जानना होता है। अब यही स्थिति है, इनको रिपोर्ट करना होता है कुछ लोगों को जिससे पैसे ले रहे हैं, जिसके आधार पर राजनीति कर रहे हैं, और रिपोर्ट करना होता है उसे जिसे छोड़कर ये हिंदुस्तान में अभी तक अनमैरिड लाइफ जी रहे हैं। शादी नहीं की राहुल गांधी ने। बड़ी बड़ी विचार हुए, चर्चाएं हुई। जब पटना की मीटिंग हुई राहुल गांधी की शादी के बारे में, लालू यादव ने भी कहा, सोनिया गांधी का जिक्र किया। सोनिया गांधी के घर पर जब मुलाकात हुई हरियाणा के कुछ औरतों का, जो उन्हें बुलाया गया था खाने पर, उनसे भी सोनिया गांधी ने कहा इसके लिए कोई ऐसी ही बहू ढूंढ दो। ये जो चर्चाएं चलती है, राहुल गांधी शांत, बात ही नहीं करते हैं इस पर। और ये जो लंबे समय तक ऐसे मिस्ट्री गर्ल की चीज़ें चलती रही, जैसा चलता रहा कि राहुल गांधी की कुछ गर्लफ्रेंड या फिर राहुल गांधी की शादी को लेकर, विदेशी पार्टनर को लेकर ये चर्चाएं चलती रही, वो अब साबित होता है कि ये 1 साल में तीसरा दौरा। और 1 साल तो बात छोड़ दे, 1 साल लंबा समय दिखाई पड़ता है, क्योंकि 1 साल जब हम कहते हैं तो 2023 की बात करेंगे, जनवरी से दिसंबर तक की बात करेंगे। अभी तो सितंबर है। हम तो ये देख रहे हैं कि मार्च में राहुल गांधी ब्रिटेन दौरे पर गए। उस समय भी वो गायब हो गए कुछ समय के लिए। कुछ कुछ प्रोग्राम करते हैं, फिर बीच में गायब हो जाते हैं। किसी को पता नहीं होता है कि वो कहाँ गए। इसी तरीके से जून में ये अमेरिका दौरे पर गए। अब वहां पर भी 1-2 प्रोग्राम के बाद गायब हो गए। अचानक से अवतरित हुए एक ट्रक ड्राइवर के साथ, लेकिन बीच में कहां रहे, क्या किया, और राहुल गांधी की इसी एक्टिविटी पे कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। जिस तरह से आपने मिस्ट्री गर्ल का जिक्र किया, पिछली बार जब वो विदेश यात्रा पे गए थे तो उनकी लंदन की एक मिस्ट्री गर्ल के साथ एक बार के अंदर की तस्वीरें वायरल हुई थी। हर जगह वो तस्वीरें वायरल हुई। कांग्रेस पार्टी ने भी वो तस्वीरें देखी, जिसमें राहुल गांधी कभी ड्रिंक करते हुए नजर आते हैं तो किसी रेस्टोरेंट में एक लड़की के साथ बैठे हुए भी नजर आते हैं। वो तस्वीरें हम भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन इस तस्वीरों पे कांग्रेस पार्टी का जवाब क्यों नहीं आता? क्या इस बार भी कुछ इस तरह की तस्वीरें वायरल हो जाएंगी क्या? ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो डिपेंड करता है कि उनके पीछे कौन नजर रखे हुए है। अगर नजर रखी जाए तो फिर ये सारी तस्वीरें, जो एक तस्वीर पिछले यूएस दौरे के समय में लंदन की तस्वीर आई थी, वो पहले की तस्वीर थी जब ये ब्रिटेन के दौरे पर गए थे। और उस समय जब ये गायब हो गए थे, उस समय की तस्वीर ये थी कि ये एक रेस्टोरेंट में थे एक लड़की के साथ, और उस समय के वो तस्वीरों के साथ कुछ ऐसे आपत्तिजनक पोज भी नजर आए थे। आप एक अनजान लड़की को रेस्टोरेंट में बैठकर ऐसे पोज में नहीं बैठ सकते जो कि एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बैठता है, या फिर उसे खाना खिलाना, उसके पास में
बैठकर बातचीत करने का कुछ वीडियो सामने आना, या वो रेस्टोरेंट में जाते हुए आते हुए, और उसमें भी जाने के समय में राहुल गांधी जब रेस्टोरेंट के अंदर जा रहे थे उस समय की जो तस्वीर थी उसमें कैप पहने हुए थे। यूरोप में लोग अपनी पहचान, चेहरा छुपाने के लिए कैप का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हर जगह सीसीटीवी कैमरे हैं। और वो कैप जो था वो अपनी पहचान छुपाने का एक जरिया था, तरीका था। अंदर जाने के बाद वो कैप उतर जाता है रेस्तरां के अंदर, लेकिन जो तस्वीर खींचने वाला था वो उस समय की तस्वीरें खींचता है और सोशल मीडिया पर ये चर्चा शुरू होती है कि ये कौन है। अब जवाब तो राहुल गांधी को देना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं है जिनके निजी जिंदगी के बारे में किसी को जानने का हक नहीं है। ये तो एक प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनने वाले हैं, और एक प्रधानमंत्री का उम्मीदवार जो कि पिछले 10 सालों में जब इनकी सरकार रही तो भी ये सांसद रहे। ऐसा व्यक्ति जिसके पास देश की सुरक्षा से जुड़े हुए, देश के सारे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए सारी जानकारी, सीक्रेसी सब कुछ है। अगर आप ऐसे किसी महिला के साथ नजर आएंगे तो शक तो होगा, क्योंकि यूरोप में अभी भी, अमेरिका में अभी भी ये चीजें देखने को मिलती है। अभी एक रिपोर्ट अमेरिका की भी आई थी कि अब चीन जो है अपने जासूसों को टूरिस्ट बना के अमेरिका भेज रहा है। 100 से ज्यादा ऐसे लोग पकड़े गए। उसके बाद ये रिपोर्ट आई कि कैसे टूरिस्ट के नाम पर भेजता है वहां, और 1 महीना 1.5 महीना में बदलता भी रहता है, लेकिन वो स्पाई होते हैं चाइना के। ये यूरोप में तो जो जासूसों का नेटवर्क है, रूस का, अमेरिका का, ये तो ऐसे ही महिलाओं का उपयोग करते रहे हैं। अब कैसे विश्वास किया जाए कि आप उस हनी ट्रैप में नहीं फंस सकते, जबकि आपके ऊपर ये सवाल खड़ा हो रहा है। आपको सीधे आके जवाब देना चाहिए, वो हमारी दोस्त थी, हमारे साथ थी, या हम उससे शादी करके रखे हैं, या हमारी लिव इन पार्टनर है, गर्लफ्रेंड है, जो भी है सच्चाई आपको बतानी चाहिए। उसके बारे में भी सरकार तक को जानकारी होनी चाहिए, उसके बैकग्राउंड के बारे में। ऐसा ना हो कि अचानक से विस्फोट हो, जैसे इसरो का या DRDO का कोई साइंटिस्ट पकड़ा जाता है, कौन से, अपने मिशन के बारे में जानकारी देते हुए पाकिस्तानी लड़की को जो हनी ट्रैप में इनको फंसा के रखते हैं। अब देश का जो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है उसके बारे में इतनी चीजें छुपी हुई क्यों रहे कि 8-9 साल के अंदर ऑफिशियली राहुल गांधी 22 बार विदेशी दौरा पर जा चुके हैं। और जब UPA 1, UPA 2 की सरकार थी उस समय तो कब जाते थे कब आते थे किसी को पता ही नहीं चलता था। ये क्योंकि राहुल गांधी कुछ समय तक मीडिया में रहते हैं फिर गायब हो जाते हैं, उसमें भी ये पता नहीं होता कि 5-5 दिन तक अगर राहुल गांधी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे तो हिंदुस्तान में है या हिंदुस्तान के बाहर है। तो ये बड़ा सवाल उठता है कि सिर्फ वो लड़की का मसला नहीं है, मसला सुरक्षा का है। देश के ये जो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, उम्मीदवार बनने वाले हैं, उसका है, और इसलिए इसकी जांच भी होनी। लेकिन राहुल गांधी पर कैसे भरोसा किया जाए, क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें वायरल होती हैं, तस्वीरें सामने आती हैं, उस तस्वीरों को लेकर इतने सवाल भी खड़े होते हैं, पर राहुल गांधी कुछ बोलते ही नहीं है, ना ही कांग्रेस पार्टी कुछ बोलती है। कुछ गलत जरूर है, तभी तो चुप्पी साध रखी है। यही बात है कि आखिरकार जवाब क्यों नहीं देते। जब ये चर्चा होती है, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आता है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ लिखा जाता है, अमित मालवीय एक पोस्ट करते हैं, तब भी कांग्रेस की पूरी जो सोशल मीडिया टीम है मैदान में उतर जाती है और सारे लोग उसको काउंटर करने लगते हैं। एक कोई भी ट्वीट, एक तस्वीर आई थी जब चाइना के एम्बेसी में राहुल गांधी के साथ, उस तस्वीर पर भी चर्चा हुई थी। शुरुआती दौर में कांग्रेस चुप रही और जब तस्वीर सामने आई, जब चीन ने एक्सेप्ट कर लिया, तब इन लोगों ने बोलना शुरू किया। यानी कि इनके ऊपर कई ऐसे आरोप हैं कि आप सच्चाई छुपा के रखते हैं। कांग्रेस उनके सच्चाई को बताना नहीं चाहती है। कांग्रेस के बड़े नेताओं को पता होगा, लेकिन वो अपने स्वार्थ में, गांधी परिवार की चापलूसी में उसे छुपा के रखते हैं। और ये जो तस्वीर यूके की थी, लंदन की जो तस्वीर है, उस पर अभी तक कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हो सकता है आपको उस तस्वीर पर भरोसा ना हो, तो इतना तो कह सकते हैं कि ये मॉर्फ्ड तस्वीरें हैं, ये फोटोशॉप्ड की गई तस्वीरें हैं, ये झूठी तस्वीरें हैं। फिर एक तरीका हो जाएगा कि अगर झूठी है तो इसकी जांच होनी चाहिए,
ये भी सवाल नहीं करते कि भारतीय जनता पार्टी ये अफवाह फैला रही है। अगर ये सवाल भी करेंगे तो ये जांच का विषय होगा, जांच होगी। ये चुप्पी साधे रहते हैं कि न इसकी चर्चा करेंगे, और जब चर्चा ही नहीं करेंगे, ये मुद्दा नहीं उठेगा, फिर सब शांत हो तभी जाएगा। तो चुप्पी कई तरह के सवाल खड़े करती है। खैर, इस बार जब यूरोप गए हैं तो क्या नया रायता फैलाएंगे, क्या उम्मीद जताई जाए? देखिए, दो तरह की बातें हैं, और पहली बात तो यही है कि ये गए ही इस ऐसे समय में हैं जबकि यहाँ यूरोपीय यूनियन यहाँ पर आ रहे हैं सारे देश के राष्ट्राध्यक्ष G20 की मीटिंग में। आप वहाँ उसी यूरोपीय यूनियन के सांसदों से मिलने गए हैं। अब सांसद कौन होंगे? तो वहाँ के जो वही सांसद राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे जो एंटी इंडियन हैं, यानी कि भारत विरोधी गतिविधियों वाले, भारत का विरोध करने वाले। क्योंकि अमेरिका यूरोप में दो लॉबी चलता है शुरुआती दौर से, एक लॉबी प्रो पाक था और एक लॉबी प्रो इंडियन। जो प्रो इंडियन लॉबी थी वो हमेशा भारत का समर्थन करते रहा। कांग्रेस के समय में भी जब कांग्रेस उन लोगों से संपर्क नहीं किया करती थी, वहां सरकार जिसकी भी हो, लेकिन जो सांसद यहां भारत के पक्ष में होते थे वो अपनी बात रखते थे, संसद के अंदर भी, बाहर भी और भारतीय नेताओं के साथ भी। अब वहां पर यूरोपीय यूनियन के सांसदों से जो मुलाकात करेंगे राहुल गांधी, वो वही होंगे जो भारत विरोधी होंगे, जो इस्लामिक एजेंडा प्रोपेगेंडा फैलाने वाले होंगे, जो सनातन के नाम पर यहां पर राइट विंग की सरकार, यहां पर अल्पसंख्यकों का मामला उठाने वाले, यही सारी बातें वहां होगी। फिर से वही सवाल खड़ा किया जाएगा। और इसके अलावा राहुल गांधी के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। अगर आप विदेश में वहां की सरकार से या सांसद से या थिंक टैंक से बात करते हो तो आपको कंसंट्रेट करना होता है कि हमारे देश में उसका फायदा क्या होगा। अभी तक राहुल गांधी चाहे ब्रिटेन गए या फिर अमेरिका गए, कोई भी ऐसी बात करके आए जिससे कि हिंदुस्तान के विकास की चर्चा हो, जिससे लगे कि अगर ये काम किया जाए तो भारत का विकास और तेजी से हो। सिर्फ पॉलिटिकल बातें कि मोदी की सरकार कैसी है, यहां अल्पसंख्यकों कैसा हाल है, संवैधानिक व्यवस्था कैसी है, लोकतंत्र कैसे चल रहा है, ये मुद्दे राजनीतिक हैं और उससे विदेश में देश का कोई लेना देना नहीं है। मतलब एक तो एजेंडा फैलाना और दूसरा अपना निजी स्वार्थ जो है, जिसके लिए हर 3 महीने मार्च, जून और सितंबर, और हो सकता है कि अगली बार जब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव हो तो दिसंबर में भी, पहले भी जा चुके हैं और इस बार भी दिसंबर में फिर से एक बार अपने यूरोप टूर पर निकलेंगे। लेकिन कई बार देखा गया है, यात्रा बताया जाता है कि 3 दिनों का है, लेकिन वो चले जाते हैं 6 दिनों के लिए। अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि 5 दिनों की यात्रा में 11 तारीख को वो वापस आ जाएंगे। क्या लगता है कि इस बार भी यात्रा जो है वो आगे बढ़ जाएगी? यूरोप के बाद वो कहाँ जाते हैं किसी को पता ही नहीं चलेगा। देखिए, अभी तो 5 दिन बताए जा रही है, यात्रा के समय दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं कि रिटर्निंग टिकट कांग्रेस के पास है और कांग्रेस ने कुछ रिवील किया है। पहले भी ऐसा ही बताते थे, 7 दिन की यात्रा है, 10 दिन हो गया। तो इस बार भी कब गायब हो जाएंगे पता नहीं, और कितने दिनों के बाद आएंगे ये भी पता नहीं है, क्योंकि हर ट्रिप में इनके ऐसे मिस्ट्री सामने आते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो उम्मीद है राहुल गांधी इस बार भी यूरोप में जरूर कोई रायता फैलाएंगे। हमेशा की तरह इस बार भी देश विरोधी जहर उगलेंगे, देश के खिलाफ बयान देंगे। वैसे एक बात तो साफ हो चुका है, राहुल गांधी का देश विरोधी एजेंडा एक्सपोज हो चुका है। अब खुद देखिए आप, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की एनिवर्सरी के आयोजन में शामिल नहीं हुए क्योंकि विदेश दौरा उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। जिस शिद्दत के साथ राहुल गांधी ने भरी सर्दी में ही अपनी टी-शर्ट को अपनाए रखा, उसी भावना के साथ भारत जोड़ो यात्रा की सफलता को क्यों नहीं बनाए रखा? फिलहाल बड़ा सवाल तो यही है, जिस पे आप अपनी राय कमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।